आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। इसका वचन में जाएंगे और Psalms 18 verse 29। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूँ और अपने परमेश्वर की सहायता से शर्पना को लांघ जाता हूँ। हालेलुया हालेलुया। दावीद कहता है आपका सहायता से, मेरा परमेश्वर का सहायता से। हालेलुया। तो हमारे जीवन में भी हर कार्य में हम याद रखने क्या, परमेश्वर का सहायता से। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का सहायता से मैं अच्छा आरोग्य हूँ, परमेश्वर का सहायता से मैं खुशी में हूँ, परमेश्वर का सहायता से मेरे को अच्छा काम मिला है, परमेश्वर का सहायता से मेरे लिए अच्छा घर मिला है, परमेश्वर का सहायता से मेरा परिवार अच्छा है। हालेलुया। हमारे बच्चों को बोलना चाहिए परमेश्वर का सहायता से मैं एग्जाम लिखा है, परमेश्वर का सहायता से मैं पास होगा, परमेश्वर का सहायता से मेरे लिए अच्छा काम मिलेगा, परमेश्वर का सहायता से मेरा लाइफ सेटल होएगा। हालेलुया। मैं बोलना चाहिए परमेश्वर का सहायता से मैं 21 इयर्स फास्टर बना। हालेलुया हालेलुया। अभी हमारा सच, हमारा टैलेंट, हमारा क्वालिफिकेशन, हमारा बुद्धि मेरे सच्ची से हो गया, सोचेगा तुम हार जाएगा। You lose everything. You always remember by the God love. Yes, Lord. By the God mercy. Thank you, Lord. Then we will be successful in everything. Thank you, Lord. दावीद कहता है परमेश्वर का सहायता से। 1 Samuel 17 पढ़ो, 37 क्या कहता है। मैंने चलाया एक शहरवाद इस्राएल देश को राजा बनाने का कारण वही है। वो कहता है परमेश्वर का सहायता से, परमेश्वर का सहायता से, परमेश्वर का सहायता से परमेश्वर एक दिन इस्राएल के राजा बना दिया। हमारे जीवन में हम याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं तो उन्नत में हो गया, मेरा सच में हो गया, मेरा क्वालिफिकेशन में हो गया, मेरा बुद्धि में हो गया, मेरा लक में हो गया, it won't be successful. वो पूर्ण होएगा नहीं। हम हमेशा मेरा परमेश्वर का सहायता, then we can reach the goal. Hallelujah. Hallelujah. दावीद क्या कहता
कहता है मेमना चलाने के समय फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस फलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। अभी तेरे हृदय में, तेरे ओट में परमेश्वर का सहायता आ जाएगा। तुम्हारे पास्टर क्या बोलेगा तेरे जीवन में हो जाएगा। Praise the Lord. Thank you, Lord. अभी तुम सोचेगा मेरे सच में हो गया, मेरे क्वालिफिकेशन में हो गया, मेरे बुद्धि में हो गया, मेरे इन्फ्लुएंस में हो गया। तेरा पास्टर उल्टा कर रहे के तेरे को प्रार्थना करने दो, कुछ नहीं होने वाला है। तुम में तेरा परमेश्वर का सहायता में हो गया, होने वाला है, सोच लो। तेरा पास्टर के मुंह में एक बात आता है, वो भी तेरे जीवन में पूरा हो जाता है। पूरा हो जाएगा। Thank you, Lord. Yes, Lord. वो कहता है मेरा पिता का मेमना में चलाने के टाइम लाइन आया, बेर आया, परमेश्वर का सहायता से मैं उसको फाड़ दिया है। वो परमेश्वर ये गोलियत को भी हराएगा। इमीडिएटली वो कहता है जाओ, परमेश्वर तेरे साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से, स्मॉल थिंग रहने दो, ग्रेट थिंग रहने दो। वो मेरे जीवन में मेरा परमेश्वर का सहायता से हुआ है। हाँ, थैंक यू लॉर्ड। वो हमारे जीवन में याद रखना वो जरूर है। 38 इयर्स वो आदमी पड़ा है पेतस्ता पॉन्ड में। उसको कितना निंदा रहता होगा, कितना दर्द रहता होगा, कितना दुख, कितना अपमान, कितना लोग क्या क्या बोला होगा उसको। उसका एनिमी बोला होगा अच्छा हो गया, वो उधर ही मारने दे, वो कभी वो उठने क्या नहीं, वो ऐसे सत्यानाश होने दे, वो बोला होगा। परिवार सोचा होगा अभी क्या होने वाला है, अभी क्या फायदा है। 38 इयर्स उधर पड़ा, अभी इतना उम्र हो गया, इतना जिंदगी गया, अभी क्या करने क्या है, अभी कुछ लाभ ही नहीं है। उधर आरोग्य हो गया, गया लोग को बोलोगा तुम कितना बड़ा पाप किया होगा, तेरे को अभी तक छुटकारा नहीं मिलता है बोला होगा। इतना दर्द सोच कर देखो, इतना निंदा सोच कर देखो, कितना अपमान सोच कर देखो, कितना अंदर 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 वो व्याकुल हो गया होगा। लेकिन एक बात उसका अंदर था, विश्वास। विश्वास उसका अंदर, वो विश्वास रहने के कारण यीशु 30 ईयर का बाद उसको ढूंढ कर गया है। थैंक यू लॉर्ड। ढूंढ कर गया। हमारे अंदर ऐसा विश्वास रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा परमेश्वर का ऊपर उसका सहायता का ऊपर है, वही नहीं है मेरे को उठा के डालने के लिए, लेकिन मेरा परमेश्वर एक दिन मेरे ऊपर सहायता करेगा। मेरा परमेश्वर मेरे दर्द को, मेरे निंदा को, मेरे अपमान को देखता है, वो एक दिन मेरे ऊपर सहायता करेगा। थैंक यू लॉर्ड। वो विश्वास को यीशु देखा है। 30 ईयर का बाद परमेश्वर उसका बस जाता है, यीशु उसका बस जाता है। वो देखता है, दिखता है, वो समय से वो पड़ा है, बीमारी में पड़ा है। परमेश्वर पूछता है तुम आशीष पाना चाहता है, तुम आरोग्य पाना चाहता है, तुम तेरे घर को जाना चाहता है। वो कहता है प्रभु कोई नहीं, कोई, क्योंकि उधर अनेक बीमारी लोग हैं, एक दो बीमारी नहीं है बच्चों में लिखा है। कौन सा भी बीमारी वो बेतस्दा पॉन्ड में जाने में ठीक होता है। ये उठकर जाने के पहला दूसरा कोई जाता है, तेरे को कोई नहीं है प्रभु मदद करने वाला। ऐसे कहता है उठो चले जाओ। हालेलुया। सहायता
इंसान तो कर नहीं सकता है, परमेश्वर ही सहायता कर सकता है। अब्राहम में वचन में आज पढ़ा, उसका शरीर से वो कुछ भी नहीं कर सका, परमेश्वर का सहायता से वो पिता बन गए हैं। मैं दिन और रात बाइबल पढ़ने में, मैं 4 बजे को उठकर बाइबल पढ़ने में, मैं रात को पूरा बैठकर वचन सुनने में, नो, मेरा परमेश्वर का सहायता है। मेरे को 21 इयर्स पास्टर बनने के लिए, वचन देने के लिए अनुग्रह किया है। वो एक दिन भी मेरे पास क्वेश्चन नहीं किया है, वो एक दिन भी मेरे ऊपर डाउट नहीं किया है। वो आज तक कितना अद्भुत से मेरे को संभाल कर लेके आता है। हालेलुया। सहायता, उसका सहायता, हर दिन उसका सहायता के लिए रुकने का कारण, हर दिन उसका सहायता है। परमेश्वर का दया है, परमेश्वर का प्यार है, परमेश्वर का अनुग्रह है। हमारे हृदय से, हमारे ओठ से आने के कारण आज तक परमेश्वर मेरे ऊपर कुछ भी काम को पर डाउट नहीं किया है, एक दिन भी क्वेश्चन नहीं किया है। कारण क्या है? क्योंकि हम सब कुछ करता है उसका सहायता से करता है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड। हम याद रखना बहुत बहुत जरूर है। हमारा विश्वास कभी हमको क्या नहीं करेगा। पढ़ेंगे प्रभुस 23 वर्स 18, क्योंकि अंत में फल होगा, फल होगा, और तेरी आशा न टूटेगी। हालेलुया, हालेलुया। 28 years वो बड़ा रीजन वही है। Thank you, Lord. बिना कभी अंत में एक दिन Yes, Lord. मेरे को उसका फल मिलेगा। मेरा विश्वास को जरूर जवाब मिलेगा। मिलेगा। अंत में परमेश्वर का सहायता हमारे लिए मिलेगा। वो समय हमारे लिए, वो रुकने के समय है, वो अंत का समय का पहला हमारे जीवन में अनेक क्या हो सकता है, संकट आ सकता है, दुख हो सकता है, लोग इंसल्ट कर सकता है, सिचुएशन उल्टा हो सकता है, और हम अपना लोग है आपको धोखा दे सकता है, लेकिन अंत में फल मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। गॉड इज गुड। क्योंकि हमारे लिए हमको ढूंढ कर आया परमेश्वर, हमको बात किया परमेश्वर, वो कभी हमारा हाथ क्या नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। वो क्या बोला वो पूरा होने के बिना वो छोड़ेगा नहीं। क्या लिखा है पीछे वचन में? जेनेसिस पढ़ो, क्या लिखा है? Behold, Behold, I am with you, I am with you, and will keep you हाँ, wherever you go, हाँ, and will bring you back to this land. हाँ, For I will not leave you until I have done what I have spoken to you. Praise the Lord. Hallelujah. वो उसको बोलने वाला नहीं, वो काम पूरा करके ना बिना छोड़ने वाला नहीं। हम वो बात को पर उसको ऊपर भरोसा रखने क्या है, भरोसा रखने क्या है। वो कुछ बोला तो वो पूरा करने के बिना छोड़ेगा नहीं, वो जरूर पूरा करेगा। वो 38 years पढ़ा, देखो उसका कारण देखो, यीशु उसको ढूंढ कर गया है। हम कभी शॉर्टकट ढूंढना क्या नहीं है, वो परमानेंट हीलिंग नहीं है, वो परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है, वो परमानेंट हमारे परमेश्वर का सहायता है। ऐश्वर्य देता है, उसका साथ कभी सौरव नहीं देता है, मिलाता। नहीं देता है। परमेश्वर दिया प्रॉमिस, वो दिया वचन को हम याद रखने क्या है, वो याद रखे, वो उसका अनुसार हम खड़े रहेंगे तो वो जरूर पूरा होता है। मैं कभी लॉर्ड से आया वो टाइम परमेश्वर बोला जेनेसिस 12 में 2 और 3 वचन, मैं आज भी वो वचन को पर विश्वास करता हूँ, वो वचन आज भी मेरे जीवन में पूरा होता है, पूरा होता है। हाँ, हमारा चर्च के अंदर नहीं, मैं किधर किधर जाता हूँ, हर जगह में मैं
देख रहा हूँ, वो वचन पूरा होता है। क्या लिखा है जेनेसिस 12:2-3? और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा हाँ। और तुझे आशीष दूंगा हाँ। और तेरा नाम महान करूंगा हाँ। और तू आशीष का मूल होगा। हाँ। जो तुझे हाँ। आशीर्वाद दे हाँ। उन्हें मैं हाँ। आशीष दूंगा हाँ। और जो तुझे कोसे हाँ। उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितना साल हो गया ये वचन देखे, ये आज भी मैं ये वचन को पर विश्वास करता हूँ, ये वचन पूरा होता है, होता है। आशीष देने वालों को मैं आशीष देने की जरूरत नहीं, वचन कहता है मैं आशीष दूंगा। Praise the Lord. देर को कोसने वालों को तुम कोसने की जरूरत नहीं, मैं उसको शाप दूंगा। होता है। Yes, Lord. हमारे चर्च के अंदर ही नहीं, मैं किधर भी मीटिंग चाहता हूँ, मैं देखता है, वो होता है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ वचन को ऊपर। इसके लिए परमेश्वर दिया वचन, हम उसको पर विश्वास करने के समय जरूर पाए मिलता है, अंत में जरूर फल मिलता है। हम हमारा परमेश्वर दिया, हमारे हाथ में लिखे दिया वचन, हमारे लिए कुछ बोला वचन के ऊपर, हम पूरा भरोसा करने क्या है, पूरा भरोसा करने क्या है। 12 साल वो औरत को बीमारी है, शरीर इसमें इंसान को रूप में डॉक्टर कुछ भी नहीं कर सका। अंत में वो सुना यीशु एक है, वो ये बीमारी को चंगा कर सकता है। एक वो औरत विश्वास किया है, यीशु का बस जाना इसी नहीं है। बहुत संकट, बहुत क्राउड, बहुत तकलीफ, बहुत वीकनेस, याद रखना हमारे जीवन में भी यीशु ऐसे जल्दी मिलता नहीं है। जल्दी हम यीशु को छू नहीं सकता है, जल्दी कभी हमारे प्रार्थना को जवाब भी नहीं मिलेगा। फिर भी वो औरत कैसा कोशिश करने क्या है। बड़ा भीड़ था, बड़ा बहुत लोग था, बड़ा संकट था, बड़ा दर्द था, बड़ा वीकनेस था, लेकिन वो विश्वास उसको परमेश्वर का वस्त्र को छू लिया है, छू लिया। कभी कभी हमारे जीवन में भी कुछ भी इसी नहीं मिलता है, इमीडिएटली कभी कभी प्रार्थना को जवाब नहीं मिलता है। यीशु ऐसा इसी सबको नहीं मिलता है, सब यीशु को इसी पा नहीं सकता है। तकलीफ हो सकता है, रुकावट हो सकता है, एंट्रेंस आ सकता है, दर्द आ सकता है, वीकनेस हो सकता है, लेकिन कैसा वो औरत ने विश्वास को खोया नहीं। कान में क्या सुना है, ये बीमारी यीशु ठीक कर सकता है। गया धक्की मुक्की लेके, गया अपमान को उठाकर, गया दर्द को उठाकर, गया वीकनेस को उठाकर, अंध में छापे यीशु का वस्त्र को छू लिया। हालेलुया, हालेलुया। पालिया है छुटकारा, पालिया है आशीष। आज का बात कल उसको बीमारी थूमेगा तो भी नहीं मिलेगा। थैंक यू लॉर्ड। इमीडिएटली वो महसूस करने लगा, वो बीमारी से वो छुटकारा पाया है। यीशु महसूस करने लगा, यीशु से सामर्थ निकल गया। संकट हो सकता है, दुख आ सकता है, एंट्रेंस हो सकता है, एनिमी आ सकता है, लेकिन हम याद रखना क्या है, उसका इच्छा का बिना एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, उसका इच्छा का बिना कुछ भी नहीं होगा। मिलता है सब कुछ परमेश्वर की सहायता से। मैं पाया है सब कुछ परमेश्वर की सहायता से
तेरे को मिलने वाला सब कुछ परमेश्वर का सहायता से। हालेलुया, हालेलुया। God is good all the time. God is very good. God is very good. Yes, Lord. हम सोचते हैं परमेश्वर इसमें मिल जाएगा, इतना सबको इसमें नहीं मिलता है, लेकिन विश्वास में जाकर क्या कर दिया है? पढ़ेंगे लूका 8:42 to 46। इतना बड़ा भीड़ था, देखो कितना लोग था, देखो फिर भी वो तकलीफ में भी, वो इतना अशुद्ध में भी, वो क्या सुना उसको पर विश्वास करके यीशु का वस्त्र पर पहुंच गया। हालेलुया। क्या लिखा है? एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी थी। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया। तुरंत। क्या लिखा है? तुरंत। डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर चेक करेगा, दवा लिख के देगा, दवा लेके खाने के बाद तो तुम्हारा बुखार जा सकता है, उसका बाद तुम्हारा लूज मोशन बंद हो सकता है, लेकिन यीशु के पास जाके वस्त्र को छुआ, तुरंत बंद। हालेलुया। यही परमेश्वर का सहायता है, याद रखना। I am not telling डॉक्टर ठीक नहीं कर सकते, डॉक्टर बुराई है, डॉक्टर को भी परमेश्वर हमारे के लिए रखा है, लेकिन परमेश्वर का सहायता क्या है? डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर अपॉइंटमेंट लेने क्या है, चेकअप होता है, एक्सरे लेने क्या, ब्लड टेस्ट करने क्या, स्कैन करने क्या, फिर ऑपरेशन करके फिर ठीक होता है। नहीं तो दवा लेके देगा, केमिकल में जाके वो लेके खाने के बाद 6 घंटे के बाद ठीक होता है, लेकिन हमारा परमेश्वर का सहायता तुरंत। हालेलुया। तुरंत। इसके लिए तो दावीद कहते हैं, मेरे परमेश्वर का सहायता से, मेरे सेना का सहायता से नहीं, मेरे शक्ति से नहीं, मेरे पल से नहीं, मेरे परमेश्वर का सहायता से। हालेलुया, हालेलुया। दानिएल देखो बाबिलोन देश में 3 बार एक दिन प्रार्थना करता है। दानिएल को देश में वो उसका पोजीशन के लिए एंट्रेंस नहीं आया है, उसका काम के लिए एंट्रेंस नहीं आया है, वो 3 बार प्रार्थना करता है, उसको एंट्रेंस आया है। शैतान वही करता है, कभी कभी हमको तकलीफ देके, दुख देके, ये एंट्रेंस डाल के क्या रुकाने के लिए वो कोशिश करता है? प्रार्थना। हमारा प्रार्थना, हमारा विश्वास, ये दोनों रुकना लगता है, ये बिलीवर का जीवन में एक बड़ा पाप बनता है। वो जानता है, अब मैं नहीं जानता है। इसलिए पेदर कहता है, तेरा शैतान, तेरा दुश्मन शैतान कौन मिलेगा करके भूलता है। वो बहुत होशियारी से काम करता है, वो उसका काम वेरी सक्सेसफुल होने के लिए वो वेरी फेथफुली उसका मालिक का काम करता है वो, लेकिन we are not faithful to our God। हम थोड़ा तकलीफ आने लगता है, थोड़ा दुख होने लगता है, थोड़ा पहला अविश्वास आने लगता है, प्रार्थना बंद होने लगता है, हीलिंग सर्विस आना बंद होता है,
तकलीफ उठाने क्या है? यीशु को मिलने के लिए। अंत में फल मिलता है। 1 महीना काम करने के पता है कंपनी में सैलरी मिलते है ना? तुम करते है ना 30 डेज काम, पहले सैलरी देता है? तेरा काम को देखने के पहले सैलरी देता है? कोई नहीं। तुम बाइबल पढ़ो रेगुलर, तुम प्रार्थना करो रेगुलर, तुम अटेंड करो सर्विस रेगुलर, अंत में उसका फल जरूर वो देगा। वो देगा। लेकिन हमको वो नहीं मांगते। 2 हफ्ता आने क्या, हीलिंग होने क्या, 2 हफ्ता आने क्या, बच्चा लोग अच्छा होने क्या, 2 हफ्ता आने क्या। परमेश्वर का नसर प्रति के ऊपर घूमता है। किसका अंदर क्या है करके? बुद्धि है करके। कौन बुद्धिमान, वो देखने के लिए ढूंढते रहता है। बुद्धि किधर से आता है? परमेश्वर के भय से। हालेलुया। ये दानियल का पोजीशन के एंट्रेंस नहीं आया, उसका जॉब के एंट्रेंस नहीं आया, वो 3 बार प्रार्थना करते हैं, उसके एंट्रेंस आया। दानियल बोल रहे मेरा काम जाएगा तभी परवाह नहीं, मैं 3 बार प्रार्थना करना नहीं, मेरा पोजीशन जाएगा तभी परवाह नहीं, मैं मेरा प्रार्थना नहीं। परमेश्वर देखा। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करता है? हो काम नहीं जाना चाहिए, आज चर्च के नहीं जाएगा तो भी परवाह नहीं, काम नहीं जाना चाहिए, आज प्रार्थना नहीं करेगा तो भी परवाह नहीं, काम नहीं जाना चाहिए। इसके लिए हमारे जीवन में तकलीफ, बीमारी, दरिद्र निकल कर नहीं जाता है। आगे बोल दिया काम जाएंगे तो जाने दे, मेरा परमेश्वर का सहायता मेरा साथ है। राजा कहता है, पढ़ो क्या लिखा है, दानियल 6 पढ़ो, दानियल में दानियल 6:22 पहला पढ़ो। मेरा परमेश्वर ने अपना दूध भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। अंत में दानियल को फल मिला क्या? नहीं। प्रार्थना के एंट्रेंस लेके आया है, पकड़ा है, सिंह का घेर में डाल दिया भी है, लेकिन दानियल विश्वास में हिला नहीं है। वो कहता है मेरा परमेश्वर ने मेरे ऊपर सहायता करके घेरों में दूध को भेजकर सिंह का मुंह को बंद लॉक डाल दिया है। उसका कारण सिंह मेरे को कुछ भी हानि नहीं किया। हालेलुया, होशाना। हालेलुया। शैतान उसका पोजीशन के नीचे लेके आने के लिए नहीं, उसका काम के लिए रुकाने के लिए नहीं, वो 3 बार प्रार्थना नहीं करने क्या है, लेकिन वो कहता है मेरा पोजीशन जाने दे, मेरा काम जाने दे, लेकिन मैं 3 बार प्रार्थना करना रुकेगा नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे को सहायता करेगा। करने के टाइम, उठा के डालने के टाइम दानियल के अंदर कभी अविश्वास नहीं आया। ऐसा हमारे जीवन में भी संकट का समय, रुकावट का समय, लेट हो रहा समय है, अविश्वास कभी नहीं आने क्या है, और क्योंकि वो देख रहा है, वो प्रॉमिस किया था वो जरूर पूरा करेगा। वो बोला है दुनिया अंत तक सर्वदा में तेरे साथ रहूंगा। ये किधर गया वो? ये सब हो रहे मेरे जीवन में, आप किधर है प्रभु? पूछो ना परमेश्वर से। He's your father, he's your friend. उसको सुनता है, वो देखता है, वो बोलने लगेगा तेरे से। दानियल कहता है, दानियल बोलता है आपका रूल तो, आपका लोग तो मेरे को पकड़ कर कैद में डाल दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर उसका काम पूरा किया है, पूरा किया है। आपका काम आप किया है, मेरे परमेश्वर का काम वो पूरा किया है।
वो देश है बदल गया देखो, वो राजा ही बदल गया देखो, रूल है बदल गया वो देश में। कारण क्या है? दानियल का विश्वास, दानियल का सच्चा प्रेम परमेश्वर को। हमारे जीवन में ऐसा संकट का समय है, हम सच्चा विश्वास ही दुनिया देख सकता है, हम सच्चा बिलीवर है, तेरा नेबर मैसेज कर सकता है। अच्छा रहने के टाइम तो हालेलुया सब बोलता है, अच्छा रहने के टाइम प्रेज द लॉर्ड सब लोग बोलता है। आंसू का समय भी प्रेज द लॉर्ड बोलना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखने वाला इंसान है, परमेश्वर है। परमेश्वर थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर है। इतना बड़ा कोशिश में, इतना बड़ा जॉब में रहने वाला को पकड़ के केव में डालता है। दानियल इतना हंस के गया होगा, अंदर दुख रहता होगा, अंदर दर्द रहता होगा, लेकिन उसका बड़ा एक विश्वास है, मेरा सहायता करने वाला मेरा जीवित परमेश्वर है। पढ़ो उधर वचन में 26 to 28। मैं यह आज्ञा देता हूँ राजा कहता है अभी, हाँ, कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, हाँ, वहाँ के लोग का लोग, दानियल के परमेश्वर के सम्मुख हाँ, कांपते और थरथराते रहे। हालेलुया, हालेलुया। अभी राजा लिखता है रूल, किधर किधर हमारा लोग है, देश है, मेरा कानून चलता है, उधर तक उसका लोग, मेरा लोग दानियल का परमेश्वर का बाइल मानने क्या है, Praise the Lord। उसका बात सुनने क्या है, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, इसका और परमेश्वर का नाम को महिमा होता है। हाँ, तेरा और मेरा और है, हमारा परमेश्वर का नाम को महिमा होता है। वो में क्या है? नहीं तो नेबर ही बोलेगा, ये लोग नाम के लिए चर्च के जाते हैं, झगड़ा देखो घर में, ये लोग नाम के बिलीवर है, बच्चे लोग देखो, बोलता है, क्यों नहीं बोलेगा? तू सुनाओ नहीं होगा, तुम देखा नहीं होगा, लोग बाहर हंसता है, हंसेगा। हमारा और हमारा परमेश्वर का नाम क्या होता है? हाँ, शैतान को ही चाहिए हमारा हाथ लेके, हमारा उंगली में लेके, हमारा आग में। शैतान का काम क्या है? लगाना क्या है, वही शैतान का काम है। लेकिन हम हमारे विश्वास को कभी खोना, हम हमारा परमेश्वर का सहायता बिना तुम कुछ नहीं कर सकते, वो याद रखना बहुत जरूरी है। तुम भी मिलकर हाँ ये कोशिश करो, वो होएगा, उधर नहीं बोलने का, इधर करेगा, ऐसा करेगा, नो सक्सेसफुल, यू नेवर बी सक्सेसफुल। उसका इच्छा तो नहीं तो क्या कर सकते हैं हम? वो तो यीशु बोल दिया, मेरा इच्छा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकते। थोड़ा समय का अच्छा रहता होगा, थोड़ा समय को उल्लू बना सकते हैं, लेकिन फाइनली रिपोर्ट क्या है? वो इम्पोर्टेंस है। वेस्ट, टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट एंड हेल्थ वेस्ट, एवरीथिंग वेस्ट। कुछ में उसमें अच्छा है हम बोलने क्या, परमेश्वर तेरा सहायता से हालेलुया, मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु, तेरा सहायता नहीं तो 10 साल पढ़ो ग्रेजुएट नहीं होने वाला है। देखो परमेश्वर का सहायता, कोरोना का टाइम मेरा शॉन ग्रेजुएट पूरा कर दिया। Praise the Lord। परमेश्वर की सहायता है, मैं कहता हूँ। Yes Lord। कोई सोचा, हमें सोचा नहीं, हम खाली परमेश्वर तेरे सहायता से कुछ करो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हम उसको कुछ भी हेल्प नहीं कर सकते अभी, क्योंकि वो सुनने वाला भी नहीं है। कोरोना आया कितना अच्छा के लिए देखो, मैं Praise सोचता the हूँ Lord। वो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट होल्डर है आज। Thank you Lord। आज वो आज इतना अच्छा बन गया, सहायता परमेश्वर का सहायता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। उसका सहायता नहीं तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारा पास्टर को उल्लू बना सकता है, तुम्हारा सभा लोगों को उल्लू बना सकता है,
लेकिन अंत में रिजल्ट बताने लगेगा that day we have to be put to shame. अंत में पहले 4 लोग देखना चाहिए सच्ची में our life should be like this. इसके लिए हमारे हृदय से, हमारे ओठ से, हमारे सोच से, आदि से याद रखना, ना शक्ति से, ना सामर्थ से, उसका सहायता से। हालेलुया। उसका सहायता से मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया। दानियल 6:10 and 11 पढ़ो। जब डैनियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार ऐसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर डैनियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। ऐसा रूल पास होने के पहला दानियल करता था प्रार्थना, ऐसा ही रूल होने के बाद भी दानियल भी वो पेपर में साइन करने के बाद भी दानियल बदला नहीं है। दानियल जानता है रूल ब्रेक करेंगे तो क्या दंड है, फिर भी मेरा परमेश्वर उसमें राजा से बढ़कर है। राजा आज ये कल नहीं, लेकिन मेरा परमेश्वर यहोवा नहीं, सदा। थैंक यू लॉर्ड। वो राजा ही अंत में बोल देता है। दानियल का परमेश्वर है जीवित परमेश्वर है, और अंध का परमेश्वर है। दानियल देखो राजा का बात भी माना नहीं। देखो उसका कारण दानियल कहता है, राजा मेरा परमेश्वर ने मेरे ऊपर सहायता करके उसका दूध को भेज कर लाइन का मुंह को लॉक डाल दिया है। तो राजा ने रूल बना दिया। क्या बना दिया? 27 पढ़ो। 27:6 का दानियल 6। जिसने डैनियल को सिंहों से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। कितना बड़ा परमेश्वर का नाम हो गया। देखो सबका रूल हो गया। वही परमेश्वर का तुति बनाया परमेश्वर है, सब परमेश्वर से महान है, महान है। आज ही डिसीजन ले लो। ये दुनिया में कोई हमारे लिए जीवन नहीं दिया है, हमारे ऊपर हक है। वो यीशु के लिए, वो यीशु के लिए, वो यीशु के लिए। याद रखना, दूसरा किसको भी हमारा ऊपर हक नहीं है, राइट नहीं है, राइट नहीं है। उसको इसको डरना छोड़कर उसको डरो, उसको डरो। इसका उसका बात सुनना छोड़कर उसका बात तो सुनो। इसको उसको सपोर्ट करने में उसको सपोर्ट करो। हालेलुया, हालेलुया। हर टाइम होशाना, आज का दिन कदा में बैठकर परमेश्वर जा रहा है। लाखों लोग, करोड़ों लोग पीछे क्या बोलकर होशाना, होशाना, होशाना। लोग कपड़ा को निकाल कर कदा का पैर का नीचे डालता है, होशाना, होशाना बोलकर। कल तक गधा को कोई टूंडा भी नहीं होता।
आज यीशु गधा के ऊपर बैठ कर आता है, गधा सिर उठाकर चलता है। Praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। ऐसा है, यीशु हमारे साथ रहेगा, हम गधा नहीं रह सकता है, Lord. लेकिन वो तेरे को सिर बना देगा। फिर तुम सिर उठाकर जीने के लिए योग्य बना देगा। वो नाम पावरफुल नाम है। तुम नहीं जानता होगा, तेरा पीछे लिखा नाम को शत्रु जानता है, शत्रु जानता है। इसके लिए डिसीजन ले लो। हमारे परमेश्वर हमारे जीवन में सहायता कर सकता है, सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। Psalms 27 verse 8। तूने कहा है, तूने कहा है, मेरे दर्शन के खोजी हो, हाँ, इसीलिए हाँ, मेरा मन तुझसे कहता है, हाँ, हे यहोवा, हाँ। तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। वो क्या कहता है, बोलता है, मेरे दर्शन का खोजी हाँ, हो। मेरे खोज में रहो, मेरा दर्शन करो, मेरे से पूछो। इसके लिए वो कहता है, यहोवा मेरा हृदय है तेरा खोज में रहता है। हालेलुया। होसाना। परमेश्वर बोल दिया ना, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। हम उसका साथ बोलने क्या, प्रभु यीशु आप बोल दिया, आपका बिना मैं कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए मेरे लिए आपका सहायता चाहिए। चाहिए। लॉर्ड, इसके लिए आप मेरे साथ, इसके लिए मूसा कहता है, आप नहीं आएगा तो मेरे को देश में जाना ही नहीं। वो जानता Yes, है Lord. कुछ फायदा ही नहीं। Yes, Lord. आप हमारे साथ आएगा तो आप हमको उधर लेके जाना। आपका प्रशंसा हमारे साथ नहीं तो हम नहीं जाना चाहता है। कुछ तो रोगी कहता है, प्रभु आपका इच्छा होएगा तो मेरे को छूना। यीशु कहता है, मेरा इच्छा है तुम सुत हो जाओ। हमारा परमेश्वर का सहायता इन एवरी वे, एवरी सिचुएशन, एवरी डे, उसका बिना कुछ नहीं होता है। इसके लिए कहता है, आपने बोला प्रभु मेरा मुंह को खोज में रहो, इसके लिए मेरा हृदय आपका खोज में रहेगा। रहेगा। तो मेरा माँ बाप भूल गए तो भी आप मेरे को नहीं भूलेगा। Thank you, Lord. अभी तक हमारा हृदय है उसको और खोज में, उसको और प्यार से, मेरा परमेश्वर मेरे को सहायता करेगा, रहेगा। मेरा माँ बाप भूल सकता है, वो हमको कभी नहीं भूलेगा। Thank you, Lord. हम कैसा भी जिएगा, हम कैसा भी करेगा, वो करेगा, वो करेगा, फिर बोलेगा बच्चे में लिखा है मेरा माँ बाप बोलेगा तो भी वो नहीं भूलेगा, वो नहीं होने वाला। वो कहता है, आपने ये वचन बोला प्रभु, मेरा हृदय तेरा वो खोज में रहेगा। मेरा माँ बाप भूल गए तो भी आप मेरे को नहीं भूलेगा, मैं भूलने को नहीं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे 10 तक। अपना मुख मुझसे न छिपा, ना छुपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। हाँ, तू मेरा सहायक बना है। हाँ, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हाँ, मुझे त्याग न दे हाँ। और मुझे छोड़ न दे। हाँ, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ हाँ, दिया है, हाँ। परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। हालेलुया। कितना परमेश्वर को प्लीज करता है, कितना उसका सामने अपना आप को दीन बनाता है, बात करता है। देखो कितना विश्वास में उसका साथ वो बात करता है। देखो हमारे जीवन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है ये सब बातें। कितना कितना अच्छा तरफ से 9 में वो बात करता है। देखो उसका साथ, मेरा मुंह को मेरे से छुपाओ मत,
मेरे ऊपर गुस्सा मत कर, मेरे से दूर मत जाओ, आप ही मेरा उद्धार करता है, आप ही मेरा सहायता है। और कहता है मुझे त्याग मत कर। मेरे बाप माँ बाप मेरे को त्याग करेंगे तो भी आप मेरे को त्याग मत कर। अपना माँ बाप से बढ़कर वो परमेश्वर के ऊपर वो विश्वास करता है, प्रेम करता है। माँ बाप भूल सकता है। आज मेरा भरोसा मेरा माँ बाप के ऊपर, वो लोग आएंगे दुनिया में नहीं है। अंत में कौन है? सिर्फ परमेश्वर, उसका सहायता है। यस लॉर्ड। सब कुछ वैनिटी है ये दुनिया में, एवरीथिंग वैनिटी। हमारा बच्चों को दिखाने क्या है, वो सिखाने क्या है? मेरे से ज्यादा तू मेरा परमेश्वर से प्रेम कर, बोल के दे, दिखाओ, बोल के सिखाओ। ये सब हम सिखाते बाप को डरने क्या, माँ को डरने क्या है, ये सिखाओ। माँ बाप से बढ़कर तुम परमेश्वर से डरो, वो सिखाओ, वो सिखाओ बच्चा को। हम कहते हैं वो भी टू मम्मी, वो भी टू डैडी। Obey to the Lord say, यस लॉर्ड। obey to the Lord। मम्मी का डैडी का दंड कुछ भी नहीं है, परमेश्वर का दंड बड़ा है, बड़ा है। वो सिखाओ बच्चा लोग, वो छोटा से वो सिखाओ। वो बीच में शत्रु कितना भी चोरी करने दो, बीच में डाला सीड, एक दिन फल लेके आएंगे। अपना आप एक दिन उसको दुक्कर का खाना खाया, उसको बुद्धि आने लगा। दुक्कर का खाना खाता है वो, उसको बुद्धि आने लगा। मेरा पिता का घर में नौकर भी टॉयलेट धोने वाला भी 3 बार पेट भर के खाता है। इतना दयालु है हमारा परमेश्वर। देखो टॉयलेट धोने वालों को भी 3 बार पेट भर कर भोजन देता है। लेकिन ये कहता है मेरे को दुक्कर का खाना भी आज ही नहीं मिलता है। मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, उन्नत परमेश्वर का विरोध मैंने पाप किया है। वो सत्य को सिखाओ। माँ बोलते फियर डैडी, माँ बोलते फियर मम्मी, बाप बोलते ओबे टू मम्मी, माँ बोलते ओबीडियंस टू डैडी। दोनों मिलकर बोलो फियर द लॉर्ड, ओबे टू द लॉर्ड, लिसन टू हिम। वो सुने दे ना सुने दे, तुम ऐसा बोलते रहेगा, एक दिन उसका बुद्धि जरूर आएगा। वो सब सिखाओ, बाइबल में वही तो लिखा है, वही वो बोल रहा है। आप ये मेरा पढ़ो उनसे के अपना मुख मुझसे न छिपा, हाँ, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है। हाँ, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर, हाँ, मुझे त्याग न दे हाँ, और मुझे छोड़ न दे। हाँ, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, हाँ, परंतु यहोवा मुझे संभाल। देता है। थैंक यू लॉर्ड। माँ बाप भी एक दिन क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, लेकिन मेरा परमेश्वर मैंने वचन में सुना गए, मैंने वचन में पढ़ा गए, वो कभी मेरे को त्याग नहीं देते। प्रभु बुद्धि आएगा जरूर एक दिन, बच्चों को समझने लगेगा। तुम पहले उसको ये सीड को अंदर डालना जरूरी है, डालना जरूरी है। अंत में वो फल जरूर मिलेगा। मिलेगा। थैंक यू लॉर्ड। मिलेगा। बिलीवर लोग के अंदर ये एनिमी नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। आत्मीय लोगों को एनिमी नहीं है, ऐसा है ही नहीं है। एनिमी है। हमारा प्रार्थना को एंट्रेंस लेके आने के लिए एनिमी है। हमारा विश्वास को एंट्रेंस लेके आने के लिए एनिमी है। हमारा ब्लेसिंग को रुकाने के लिए एनिमी है, एनिमी है।
इसके लिए हम विश्वास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। विश्वास में और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अपोस्तल पौल शिप में जाता है, बड़ा तूफान आने लगता है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। पौल उधर बैठकर प्रार्थना नहीं करता है, क्योंकि पौल विश्वास में एक्सपीरियंस आदमी है। वो ऐसा अनेक प्रॉब्लम को फेस कर दिया है। वो पेदर कैसा चिल्लाने वाला नहीं, अयो हम मर रहे, आप सो रहे, वो चिल्लाने वाला नहीं, क्योंकि इस फेथ में एक्सपीरियंस है। इसके लिए वो कहता है लोगों को, एक्ट्स में पढ़ेंगे 2:38-41, वो थोड़ा विश्वास लोग कैसा, अरे हम मर रहे, आप नहीं देख रहे क्या, आप नहीं सुन रहे क्या, हम लोग को मरने के लिए छोड़ दिया क्या, वो चिल्लाया नहीं। वो खाली विश्वास में नहीं, विश्वास में एक्सपीरियंस आदमी है वो। उसके लिए क्या चाहिए? विश्वास में एक्सपीरियंस होने के लिए हमारे जीवन में क्या चाहिए? पेदर कभी विश्वास में फिर एक्सपीरियंस हो गया। यीशु मरने के बाद, यीशु जी उठने के बाद, यीशु को आत्मा मिलने के बाद पेदर विश्वास में एक्सपीरियंस हो गया। एक दिन प्रचार में 3000 लोग परमेश्वर को विश्वास करने लगा। वो ये विश्वास में एक्सपीरियंस, विश्वास ही अलग, विश्वास में एक्सपीरियंस होता है अलग। ये 12 लोग को चुनकर वचन सुनाया था, खाना खिलाया था, अब चंगा करने के सिखाया था, ये सब सिखाया था विश्वास में। वो टाइम तक वो लोग को विश्वास था, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो गया। अभी यीशु मरा, पेंतेकोस्त का दिन आया, पवित्र आत्मा आया, सब विश्वास में एक्सपीरियंस होने लगा। अभी किधर हाथ रखते काम होता है, किधर प्रचार होता है, लोग यीशु को विश्वास करना लगता है। पौल उधर तूफान आया है, वो बैठकर रोया नहीं, वो बैठकर प्रार्थना नहीं किया, वो एक्सपीरियंस में वो कहता है, क्या कहता है? Acts 27:33-34, जब भोर होने पर था, तब पौलुस ने यह कह के सबको भोजन करने के लिए समझाया। आज 14 दिन हुए, आज 14 दिन हो गया है कि तुम आज देखते देखते भूखे रहे और कुछ भोजन न किया। इसीलिए तुम्हें समझाता हूँ कि कुछ खा लो, जिससे तुम्हारा बचाव हो, क्योंकि मैं तुमसे किसी के सिर का एक बाल भी न गिरेगा। हालेलुया। ये खाली विश्वास नहीं है, विश्वास का एक्सपीरियंस में पौल बात करता है। अभी डरो मत, ऐसा अनेक तूफान को मैंने सामना कर दिया है। मेरा परमेश्वर का इच्छा का बिना एक बाल भी नहीं गिरेगा। नहीं गिरेगा। खाओ पियो खुशी से रहो। बचने के लिए तेरे को शक्ति चाहिए, क्योंकि विश्वास में ये एक्सपीरियंस है पौल। ऐसा हमारा अंदर खाली विश्वास है, अभी आज तक तो मैं विश्वासी नहीं, विश्वास में ये एक्सपीरियंस होने क्या है? पेदर कैसा, वो मिलने तक पेदर डरता था। पेदर क्या करता था? बोट में बैठकर तूफान आएगा तो हम लोग को मारने नहीं छोड़ दिया करके चिल्लाया। यीशु है, यीशु आएगा तो तुम भी मरेगा। उतना भी उसका अंदर विश्वास नहीं था, क्योंकि वो एक्सपीरियंस नहीं था। काम नहीं, धंधा नहीं, यीशु के पीछे जाता था बस। लेकिन कभी यीशु मरा, तीसरा दिन जी उठा, पेंतेकोस्त दिन आया, पवित्र आत्मा उतर कर आया, पेदर बिकम इन विश्वास में एक्सपीरियंस। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे लूका 8 पढ़ो पहला।
32, 23, 24. पर जब नाव चल रही थी हाँ, तो वह सो गया, कौन सो गया? यीशु। हाँ, और झील पर आंधी आई हाँ, और नाव पानी से भरने लगी हाँ। और वे जोखिम में थे। हाँ, तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया हाँ, और कहा, कहा, स्वामी स्वामी, हाँ। हम नाश हुए जाते हैं। हाँ, तब उसने उठकर आंधी को हाँ। और पानी की लहरों को डांटा हाँ, और वे थम गए हाँ। और चैन हो गया। हाँ। ये विश्वास था, यीशु का साथ था, लेकिन तकलीफ आया तो क्या होने लगा मन में? डर, डर और अविश्वास। रोने लगा, चिल्लाने लगा। ऐसे हम अनेक लोग करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, हम विश्वासी है, लेकिन संकट आना लगता है, एक्सपीरियंस नहीं है, हमारे अंदर एक्सपीरियंस नहीं है। एक समय आया, यही पेदरू पढ़ा है वचन में, एक्ट्स 2:38 to 41। पतरस ने उनसे कहा, हाँ, मन फिराओ मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, हाँ, तो तुम पवित्र आत्मा हाँ। का दान पाओगे। हाँ, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों हाँ। और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए हाँ। भी है, भी है। जिनका प्रभु हमारा हाँ। परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। हाँ। उसने बहुत और बातों से भी बहुत अनेक बातों से भी गवाही दे देकर हाँ। समझाया हाँ। कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। हाँ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया हाँ। उन्होंने बपतिस्मा लिया हाँ। और उसी दिन हाँ, 3000 मनुष्यों के लगभग हाँ। उनमें मिल गए। हालेलुया, हालेलुया। अभी पेदरू एक बार डर के चिल्लाया, आत्मविश्वासी था वो टाइम में। आज यीशु के बारे में बहुत कुछ बात बताकर बहुत लोगों को गवाही बन गया। इसको बस लेके आया, एक्सपीरियंस विश्वासी बन गया। आज याद रखना, विश्वासी अलग, विश्वास में एक्सपीरियंस होना बहुत बहुत अलग, बहुत बहुत अलग। विश्वास में एक्सपीरियंस आना लगता है। देखो तूफान भी देखेगा, ये पहला भी आके गया था, थोड़ा दिन में निकल जाएंगे। शत्रु को देखेगा, ये है बेटा, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा देख के हो गया एक्सपीरियंस। हम विश्वासी बन करेंगे, थोड़ा संकट आएगा, विल प्रेम वन अनदर। तुम्हारा वजह से, वो बोलेगा तुम्हारा वजह से, वो बोलेगा तुम वो नहीं किया, ये बोलेगा तूने ये नहीं किया। ये सब आता है, एक्सपीरियंस नहीं है। नाम के लिए, बंधन के लिए कुछ तो जीने क्या है अभी, ऐसा नहीं। We have to rejoice our life। परमेश्वर आनंद से रहने के लिए तो मरा है प्रसव के लिए भी। तेरा पाप को, तेरा कर्म को क्षमा करके एक सुंदर जीवन देने के लिए तो वो मरा है। हम कौन है अभी, किसका है हम अभी? परमेश्वर के। ये पहला हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन में डिसीजन लेने वाला कौन है? हम। हमारे बारे में हम डिसीजन लेने क्या है? हमारे बारे में डिसीजन लेने वाला एक है, एक है।
इसके लिए दाऊद कहता है, आपका मुंह को खोजने रहो करके बोला, प्रभु मैं आपका मुंह को खोजने ही रहूंगा। आप मेरे को गुस्सा से अलग मत कर, आप मेरे से बात कर, आप त्याग मत कर। मेरे माँ बाप मेरे को त्याग कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे को त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मेरे को खरीदा है, खरीदा है। आप मेरा मालिक है। हम ऐसा खोज में रहेगा। परमेश्वर का नसरी प्रतीकों पर खोज में रहता है। ऐसा लोग कौन है? ऐसा कौन बुद्धिमान लोग ये दुनिया में रहता है? उसको क्या करने के लिए खोज में रहता है? वो उसको और आशीष और खुशी और शांति और पोजीशन और ऐश्वर्य देने के लिए। एस्तर एक अनाथ था, कभी बिरयानी नहीं खाया, कभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पिया है। आज राजा का घर में बिरयानी कोल्ड ड्रिंक पीने का कारण कमांडमेंट को भूल ही गया है। उधर बिंदास बैठा है, राजा का प्यार, अच्छा राजा का घर का खाना, अच्छा उधर का कोल्ड ड्रिंक, क्या काम को गया वो भूल ही गया है। नरकदाई वापस उसको याद दिलाता है। ऐसा ही हम अनेक लोग भूल जाता है परमेश्वर हमारे जीवन में किया कार्य के लिए, दिया प्यार को, दिया दया को, दिया आरोग्य को, दिया ऐश्वर्य को, हम भूल जाता है। मरकदाई कैसा वापस एक बार परमेश्वर हमको याद दिलाते है। फिर एस्तर उठने लगा, फिर उपवास में बैठने लगा, फिर यूदा गोत्र के विक्ट्री मिला। ऐसा हमारे जीवन में हम कभी भी परमेश्वर हमारे दिया उद्धार को, परमेश्वर दिया प्यार को, परमेश्वर की सहायता को हम कभी नहीं भूलने के अंदर पूरा मन से, पूरा आत्मा से, पूरा प्राण से हम उसको प्रेम करने क्या है, प्रेम करने। हर कार्य में तुम्हारा मेहनत में हो गया तो भी तुम बोलने किसी को परमेश्वर का सहायता से, उसका साथ बात करने के लिए परमेश्वर है मेरे को बुद्धि दिया है। मेरे एनिमी के हृदय में परमेश्वर है मेरे लिए दया डाला है। परमेश्वर है मेरे को ये कार्य मेरे जीवन में किया है। बोलने किसी को, बोलने किसी को, वो प्यारा परमेश्वर है, उसके लिए तो आशा करता है, वो मेल्ट हो जाता है तेरा ओर, प्यार हो जाता है तेरा ओर। लेकिन हाँ मेरा सच में हो गया है, मेरे ढूंढने में हो गया है, मेरे क्वालिफिकेशन में हो गया है, मेरा माँ बाप को और हो गया है, मेरा बुद्धि में हो गया है। Once again I'm telling, please you all carefully listen, we won't be successful because तेरे एनिमी दूसरा कोई नहीं, तो किसको महिमा नहीं देता है? परमेश्वर को। तुम्हारा एनिमी कौन हो सकता है? परमेश्वर। नबूकदनेस्सर को सब जानता है। परमेश्वर को महिमा नहीं दिया तो 7 साल क्या होने लगा है? जानवर के जैसा लंबा लंबा नाखून हो गया है। फिर उसको बच्चे में लिखा है बुद्धि आने लगा है। क्यों परमेश्वर वो दंड देता है? बुद्धि वापस आने के लिए। हम याद रखना, हमारे जीवन में कुछ होता है, हम इमीडिएटली मन फिराना क्या है? 20 साल 40 साल 15 साल छोड़ने का नहीं, इमीडिएटली हम क्या करने क्या है? मन फिराने क्या है? परमेश्वर तो इमीडिएटली दयालु है। हालेलुया, प्यारा है।